अलख पांडे साहब, आपने बाकायदा एक वीडियो भी बना करके सोशल मीडिया पर डाला था कि इसमें किस तरह से गड़बड़ी की है। एक संक्षेप में हमारे दर्शकों को यह बताएं कि इसमें गड़बड़ी हुई कहां पर है, क्या हो सकती है। सबसे पहला मेरा यह सवाल है कि नीट में हर बार किसी न किसी सेंटर पे टाइम का नुकसान होता है, गलत पेपर बढ़ जाता है, तो हर साल ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले थे? इसी वर्ष ग्रेस मार्क्स क्यों मिलते हैं? इस वर्ष रिजल्ट जल्दी क्यों आया? कल एनटीए ने अपने नोटिस में बोला है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने जल्दी काम किया, आपको तारीफ करनी चाहिए कि हमने रिजल्ट जल्दी दे दिया। रिजल्ट जल्दी दिया, पर आपने कितने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया, कैसे ग्रेस मार्क्स दिया, किन किन सेंटर पर ग्रेस मार्क्स दिया, ये क्लैरिफिकेशन नहीं था। जब 3 दिन हमने दिन रात लग के यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया वीडियो बनाए, ट्विटर पे ट्वीट किया, तब जाके कल रात को 10 बजे के आसपास एक नोटिस आती है एनटीए की तरफ से, जिसमें टूटे फूटे तरह से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। और उसमें बोला है कि 1563 बच्चों को हमने ग्रेस नंबर दिए हैं, जो कि 4 स्टेट से हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़। अब मेरा सवाल है, और उन्होंने लिखा है इनमें कुछ सेंटर्स पे हमने ग्रेस नंबर दिए हैं, 4 स्टेट के कुछ सेंटर्स। हर स्टेट में मैं अगर एक सेंटर भी पकड़ लूं, एक सेंटर में 500 बच्चा भी पकड़ लूं, तो भी ये नंबर 2000 हो रहा है। वहां पे आप कह रहे हैं फ्यू सेंटर्स है। प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, इस पूरे मामले को लेकर के जो बच्चों के आरोप है, पेरेंट्स के आरोप हैं और एनटीए की सफाई है, आपकी नजर में आई होगी, किस तरह से आप देखते हैं एनटीए की सफाई जो है वो कितनी भरोसेमंद दिखती है आपको? देखिए, 2 चीज़ें नज़र में रखनी पड़ेगी कि जब किसी प्रतिष्ठान को हम दायित्व देते हैं तो प्राथमिक तौर पर उसको विश्वास किया जाता है, तभी उसको दायित्व दिया जाता है। उनको इंटरनल ऑडिट करके ये ज़रूरी है कि आप ईमानदार हों, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ईमानदारी झलकती हो। जी। तो सवाल जब उठे हैं तो ये ज़रूरी बन पड़ता है कि वो सामने आकर के एक व्याख्या दें जो लोगों को संतुष्ट कर सके कि उन्होंने जो भी किया है वो नियम के दायरे में किया है और किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं हुआ है। ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर गलत डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हों और उसकी वजह से किसी छात्रों का कुछ समय बर्बाद हुआ हो, तो उसको सेंटर इंचार्ज परमिशन लेकर के अतिरिक्त समय दे सकते हैं। नियम क्या होता है सर? आप तो इससे जुड़े हुए हैं, इस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं अच्छी तरह से। ग्रेस मार्क का नियम क्या, ये नया नियम है, पुराना नियम है? और मिला तो सिर्फ 1563 छात्रों को, इतने लाखों छात्र अपीयर होते हैं, सिर्फ 1563 को मिला। ये नहीं, वही व्याख्या उनको करनी चाहिए कि किस बेसिस पे वे 1563 को सिलेक्ट किया गया। तो ये ग्रेस मार्क तभी देने चाहिए अगर कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन है जिसको लोगों ने अटेम्प्ट किया है जी, और उन्होंने गलत कर दिया है। तो वैसे दिशारिक जो क्वेश्चन है जिनके एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते थे और एक ही उत्तर OMR में है, और इसकी जानकारी जब होती है तब ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। ठीक है। उस कैंडिडेट अलग पांडे इसमें को जोड़ना चाहते हैं। अलग जी, कल एनटीए ने पूरा क्लैरिफाई किया है कि हमने कैसे ये चीज आइडेंटिफाई की, कितने बच्चों को ग्रेस नंबर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने जिन सेंटर के बच्चों ने जाके पिटीशन फाइल की थी, उन सेंटर्स के बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए। कितनी रिएक्टिव अप्रोच है, यानी कितने सेंटर्स में बच्चे ऐसे होंगे जिनके टाइम का नुकसान कल को इससे तो फिर और दूसरे बच्चे भी जाकर अगर पिटीशन कर देते हैं तो क्या उनके भी इस तरह से मार्क्स दे दिया जाएगा? अगले साल से बच्चा बोलेगा अपने इन्विजिलेटर से कि हमें पेपर ही मत बांटो, 15 मिनट लेट बांटना, हमें ग्रेस मिल जाएगा ये नंबर बैठे बैठे, और ग्रेस नंबर से 720 मिल जाएगा पूरा। ठीक है मित्तल साहब, इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हैं? कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि जो मेडिकल की परीक्षा सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है? क्योंकि यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, कैसे सुनिश्चित करें? देखिए चंदन जी, जो आज आपका मैं देख रहा हूं टाइटल परीक्षा विषय है। अब आप ये देखें, परीक्षा को हमको समझना पड़ेगा। परीक्षा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में भी जो परीक्षा होती है, उन बच्चों ने सारी परीक्षाएं दी हैं, उस परीक्षा से किसी भी कंपटीशन की परीक्षा अलग है। क्यों अलग है? ये डिपेंड करता है आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। 25 लाख बच्चों में से 2,500 आपको लेने हैं 1:100, या आपको 1:1000, राइट? दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज द आर्ट जी। तो जो भी संस्थान इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराना है, उनको समझना है कि जो डिजर्विंग लोग हैं, चंदन जी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको लेना है, और वही मेरे ख्याल से इशू है। अच्छा, ग्रेस मार्क का इशू दूसरा है, मैं बाद में आऊँगा, उसका भी इशू बड़ा ज्वलंत इशू है, लेकिन पहले हमको ये एलिमिनेशन का समझना चाहिए। और जो अभी आपने कहा कि टॉप में 67 स्टूडेंट्स को मिला है, ये प्रॉब्लम है लंपिंग की। आपने लंपिंग कैसे होने दी? आपने कहा एक नंबर पे आपने 2000 बच्चों को कर दिया, है ना?
और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखता हूं, अगर टॉप में 67 बच्चे हैं एक नंबर पे, तो हो सकता है 2000 में 1000 बच्चे होंगे एक नंबर पे, 5000 बच्चे होंगे। एक मिनट, लेट बी कंप्लीट। तो ये बड़ा इशू है, ये कहीं ना कहीं फेलियर हो सकता है हमका आर्ट ऑफ एलिमिनेशन का, वो देखना पड़ेगा। एकेडमिक पॉइंट है, ठीक है, मैं पॉलिटिकल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ग्रेस का पॉइंट में एक मिनट और एड्रेस कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम नहीं, कहीं कहते हैं साहब ये कंसेप्ट किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया, तो हमको ये समझना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले जी। जब लेकिन क्या सवाल है कि सारे एग्जाम्स अब जो है सुप्रीम कोर्ट कराए? सुप्रीम कोर्ट जो है देश के जो मामले हैं, उसके अलावा अब एग्जाम कराने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। चंदन जी, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो तथ्य थे, जो इश्यूज थे, ठीक है, उन पर निर्णय दिया। ठीक है, उसने ये नहीं कहा ये गाइडलाइन है, क्या उसने गाइडलाइन दी? नहीं दी, ये मिसयूज हो सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमको देखना पड़ेगा कहां। इसके असल स्टेक होल्डर जो है छात्र हैं, और कई छात्र हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। ऐसे छात्र भी हैं जो कि नीट से जुड़े हुए हैं, दूसरे छात्र भी हैं जो कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। इस तरह की कोई गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो उनके मन में क्या सवाल उठते हैं, उनसे भी हम समझना चाहेंगे। हम छात्रों से चाहेंगे कि वो अपनी राय रखें, बताएं कि क्या सवाल उठते हैं उनके मन में। माइक ले लीजिए आप। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि अभी नीट परीक्षा में जो भी धांधली हुई है, इससे छात्रों के मन में परीक्षा कंडक्ट कराने वाले जितने भी संस्थान हैं उनके अनुरूप या उनके लिए हमारे मन में बिल्कुल विश्वास खत्म हो जाता है। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई? जब हमारे यहाँ ये लोग ऐसे धांधली करके किसी भी चीज़ का सहारा ले लेंगे कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए या टाइम लिमिट थी, तो सबको क्यों नहीं मिले? अगर मिले तो हमारी मेहनत कहाँ गई? तो ये मेरा सवाल है कि क्या बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है। छात्रों ने सालों साल खून पसीना एक किया, मेहनत की, आखिर उनकी मेहनत का क्या हुआ? उनकी मेहनत के साथ चीटिंग किसने की? ये बड़ा सवाल है। आप तीनों से, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी कामरान जलीली भी जुड़ चुके हैं। कामरान, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर है? तस्वीरें दिखाएं और बताएं कुछ, अगर छात्रों से बात हो सके, उनके मन में जो सवाल है उनको मंच दें, उनके सवाल उठाएं। हम बच्चों से ही जानने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस नीट की परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस किया है। 720 में 710 लाए हैं, किसी ने 700 लाए हैं, लेकिन इनके चेहरे पर खुशी से ज्यादा थोड़ी मायूसी देखी जा रही है। क्या है, आपने 710 मार्क्स लाए, फिर भी उदास क्यों है? क्या मामला? उदास इस कारण है, रैंक मेरा बहुत पीछे जा रहा है। जो बच्चा डिजर्विंग है उसको सीट नहीं मिल रहा है। जो बच्चा 650-40 लाया है वो उसको कॉलेज मिलना बहुत टफ लग रहा है इस बार, क्योंकि इस बार रिजल्ट में धांधली लग रहा है। जिस तरह का रैंक देखा जाता है आज तक कभी कोई टीचर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना रैंक जाएगा। इसके कारण सब हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वाकई कुछ गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में? क्यों ऐसा लगता है? देखिए, गड़बड़ी तो नीट में स्टार्टिंग से हो जाए। पहले जब नीट हुई, मतलब 3 या 4 तारीख को पेपर लीक, उसके बाद फिर रिजल्ट मतलब पेपर देने में टाइम कोई 20 मिनट कहीं बाद पेपर मिल रहा है, कहीं 20 मिनट पहले ले रहा है पेपर। उसके बाद फिर रिजल्ट जो 14 जून को आना था वो 4 जून को आ गया, क्योंकि मतलब मीडिया कवरेज ना मिले। इस सब को लेकर लग रहा है कि धांधली हुई है। और जैसे कि मेरा नंबर 700 है, इस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 800 या 900 रैंक ऑल इंडिया रैंक 800 या 900 जाए, लेकिन देखिए 2300 ऑल इंडिया रैंक जा रहा है। तो इससे मतलब जो हम कॉलेज सोच रहे थे वो नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को तो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो कि 650 655 है, उनका क्या होगा? वो मतलब हम लोग उनके करीब से देखें कि वो कितने साल भर मेहनत किया है। एकदम 667, हालांकि ये मार्क्स अच्छे होते हैं किसी भी सरकारी कॉलेज में दाखिला के लिए। अभी क्या स्थिति है आपकी? सर, जैसे इस मार्क्स पे लास्ट ईयर जैसे हम देख पा रहे थे, तो सर इस मार्क्स पे एम्स के कॉलेजेस मिल सकते थे, लेकिन अभी तुमको स्टेट के ही कॉलेज मिलेंगे और स्टेट के भी टॉप कॉलेजेस ना मिले। तो सर ये बहुत अजीब सा लगता है कि ऐसे अचानक से इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन कैसे आ गया। जो जैसे पिछले साल तक 610 में हो जाता था, लाइक लास्ट चला जाता था बच्चा कॉलेज में, इस बार 655 ला करके भी वो कहीं पे कुछ नहीं है। कामरान, आपके पास लौटेंगे। जी न्यूज़।